आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए। यदि किसी भक्त सज्जन के, किसी भी मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं, अड़चनें, रुकावटें आ रही हैं, या हम यूँ कहें उसके जीवन में कुछ न कुछ समस्या घटती रहती है, वह कभी भी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। वहाँ जिधर भी जाते हैं उधर ही उनको समस्या आ जाती है, या जहाँ भी कार्य करते हैं वहीं उनके आगे समस्या आकर खड़ी हो जाती है। चाहे वह नौकरी करें या किसी प्रकार की कोई दुकान करें या कोई व्यवसाय खोलें या कोई भी कारोबार करते हैं, वहाँ अनेकों प्रकार की रुकावटें, अनेकों प्रकार की बाधाएं उनके समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। उनका किसी प्रकार का कोई भी कारोबार व्यापार नहीं चलता, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, उनकी 2 पैसे की भी इनकम नहीं होती, तथा वह घर आते हैं तो घर में झगड़ा रहता है और चाटन रहती है, तनाव रहता है, उनके घर में भी सुख शांति नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति दिन रात इधर उधर भटकता रहता है, पाई के लिए मोहताज होता है, तथा उसका इस जीवन से मन भर चुका होता है। वह अपनी ज़िंदगी से अत्यंत निराश हो जाता है तथा वह जीने तक की चाह छोड़ देता है। इसके लिए वह ब्राह्मण से भी अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछता है, तथा अनेकों प्रकार की पूजा पाठ भी करवाता है, अनुष्ठान भी करवाता है और उपाय भी करता है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं दूर नहीं होती। उसका एक तरह से भगवान से, ईश्वर से ही उसका मन उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। उसके मन में ऐसा लगने लगता है कि तेरा जीना ही व्यर्थ है तथा तेरी भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सकता। किसी के पास जाता है, कोई शनि की दृष्टि बताता है, कोई राहु केतु की दशा बताता है, कोई पितृ दोष बताता है या कोई शनि दोष बताता है, या बहुत से तो कह ही देते हैं, हस्तरेखा भी देखते हैं, कहते हैं तेरे भाग्य में, तेरी किस्मत में धन, कारोबार, व्यापार लिखा ही नहीं है, या बहुत से कह देते हैं तेरा जीवन, सारी ज़िंदगी ऐसे ही इधर उधर भागते भागते निकल जाएगी, तेरे जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कर्म प्रधान है, आप कर्म कीजिए, कर्म के अनुसार आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इसी तरह जो भी व्यक्ति इस जीवन से निराश हो चुके हैं या उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होती, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने तो हम एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आज सभी के समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम जो भी भक्त सज्जन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट जाकर राधे राधे अवश्य करें। राधे राधे अवश्य लिखें। जो भी भक्त सज्जन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, ताकि जो भी हमने आपको विधि बताई है, जो भी उपाय बताया है, वह अच्छी तरह से आप सभी की समझ में आ सके और उसी विधि अनुसार आप उसे करें। तो निश्चित ही आपके जो जीने की चाह छूट चुकी है या आपके जीवन में जिस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। यह उपाय अत्यंत ही शक्तिशाली है, दिव्य है, चमत्कारी है। ऐसा उपाय आपने ना कभी सुना होगा, ना ही किसी ने आपको यह बताया होगा। तो आपको करना क्या है, यह उपाय आप हफ्ते के अंदर 3 दिन इसको कर सकते हैं। प्रथम सोमवार के दिन, दूसरा बुधवार के दिन, तीसरा शनिवार के दिन। इन तीनों दिनों में कोई से भी दिन आप इसको कर सकते हैं। आपको एक बड़ का पत्ता लेना है, जो बट वृक्ष होता है उसका एक पत्ता तोड़ना है, तथा उसके ऊपर काले उड़द का आटा बना करके तथा थोड़ा सा जौ का आटा लेकर के इन दोनों आटों को मिक्स करके एक चौमुखा दीपक तैयार करें। चौमुखा दीपक तैयार करने के बाद आप किसी भी कच्चे सूत, जो सफ़ेद सूत होता है, उसकी जोत बनानी है, रुई की जोत ना बनाए। जोत बना करके जहाँ भी आप जो चौमुखा दीपक है, तो दीपक के चारों कोनों पर एक एक लौंग लगा लें। लौंग गाड़ दें उसी दीपक के अंदर, तथा उसमें
तिल का तेल डाल लें। तिल का तेल डाल करके जो आपने दीपक बनाया है, उस दीपक के नीचे, दीपक की तली में किसी भी आप ब्लैक पेंसिल के द्वारा, ब्लैक पेन के द्वारा जो आपकी समस्या है, जो बाधा है, वह लिख दें। समस्या लिखने के बाद, या जिस कार्य के लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, उस कार्य को लिखने के बाद अपने नीचे, उसके नीचे अपना नाम अवश्य लिखें। और उस दीपक को, उसके अंदर जो भी आप, जो हमने आपको तेल बताया है, उस तेल को डाल करके, और जो आपने बट वृक्ष का जो पत्ता लिया हुआ है, उसके ऊपर उसको रख लें। रखने के बाद उस दीपक को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लें। उल्टा घुमाने के बाद आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद जो भी आप मकान है या जिस जगह पर भी आप रहते हैं, उसका, जिस मकान की आपकी दक्षिण दिशा पड़ती है, उस मकान के दक्षिण दिशा के कोने में उस दीपक को प्रज्वलित करें। यह दीपक संध्या के समय दिन छिपने के बाद प्रज्वलित करना, तथा प्रज्वलित करने के बाद मन ही मन आप जिस कार्य के निमित्त भी इस उपाय को कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप जो भी कार्य करते हैं, या जहाँ कहीं भी जाते हैं, या विश्राम करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी आप दिनचर्या के कार्य हैं, उनको करें। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके जो भी आपने दीपक जलाया हुआ था, उसको ले जा करके कहीं भी आप जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह करने के बाद अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद जिस जगह पर भी आपने दीपक जलाया हुआ था, उस जगह पर किसी भी मिट्टी के एक दीपक लेकर के उसके अंदर 7 लौंग तथा 7 कपूर लेकर के उस जगह पर जला दें। इसी तरह यह उपाय आप अगली बार करें, और इसी तरह इस उपाय को तीसरी बार करें। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को 3 बार करता है, तो निश्चित ही उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, तथा उसके जीवन में जो चारों ओर से बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, या उसका जीना दुश्वार हो रहा था, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से उसके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, किस प्रकार से उसकी बाधाएं दूर होने लगेंगी। देखते ही देखते उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तथा वह दिन प्रतिदिन उसके कारोबार, धन आदि में वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।